नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम लेकर आए हैं जेईई के क्लास 8 का 2025 में जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह क्वेश्चन पेपर 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। खंड का आपतित बोझ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वर्ष 1996 को किसी सुबह जब छेली हथौड़ा लेकर दशरथ बाजी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे, तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ बाजी ने जब पहाड़ पर छेली हथौड़ा चलाना शुरू किया, तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, वरन गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी का पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके थे दशरथ बाजी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल के बाद तब रंग लाई, जब उस पहाड़ ने एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। प्रस्तुत गद्यांश के लायक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के लायक दशरथ बाजी है। दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? तो दशरथ मांझी की जीवन साथी फागुनी देवी थी। दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? तो दशरथ मांझी की मेहनत जो है वो 22 साल के बाद रंग लाई। दशरथ मांझी किस वर्ष छेली हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे? तो दशरथ मांझी 1966 को पहाड़ के पास पहुंचे थे छेली हथौड़ा लेकर। राहगीर का अर्थ होता है, तो राहगीर का अर्थ होता है राह में चलने वाला। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक ही धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते, संकट का चरण न गाते हैं, जो आ पड़ता सब सहते, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो विपत्ति आने पर कायर जो है डरते हैं। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? तो विपत्ति आने पर सुरमा विचलित नहीं होते हैं। पत्थर पानी कब बन जाता है? तो मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर पानी बन जाता है। सूल का पर्यायवाची है, तो सूल का पर्यायवाची है कांटा। मानव शब्द का विलोम है, तो मानव शब्द का विलोम हो जाएगा दानव। खंड का व्याकरण। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वर्तानी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तानी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में सबसे शुद्ध वर्तानी है उन्नति। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा होगा, तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा होगा मनुष्यता। परोपकार का संधि विच्छेद होगा, तो परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। वनमाली एक समासिक शब्द है, या किस प्रकार का समास है? तो वनमाली जो है वो तत्पुरुष समास है। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो प्राचीन शब्द का पर्यायवाची जो है ये पुरातन है। पुरातन का अर्थ पुराना होता है। मुख शब्द का निम्न में से कौन विलोम होगा? तो मुख का विलोम होगा वाचाल। पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग होगा पड़ोसी ऑप्शन सी। कपूर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो कपूर शब्द का तत्सम होगा कर्पूर।
शिकारी ने शेर को बंदूक डैश मारा, तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। खंड का पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे। उन्हें भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी-कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्त ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म हुक्म और कानून समझूं। बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे? तो बड़े भाई साहब जो है वो लेखक से 5 साल बड़े थे। बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी? तो बड़े भाई साहब की उम्र 14 वर्ष थी। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मैं कौन था? तो इसमें मैं जो है वो लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो शालीनता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश जो है बड़े भाई साहब नामक पाठ से लिया गया है। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पे कौन सा खेल चल रहा था? तो छोटा जादूगर पाठ के आधार पर बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनकी ब्याह की तैयारी हो रही थी। हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं? तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अशोक का शस्त्र त्याग। शीर्षक पाठ में पद्मा अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो इसमें जो है पद्मा अशोक को जीवित इसलिए छोड़ती है क्योंकि अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो लेखक की पत्नी जो थी उसने लेखक को टोका था। अमरूद का पेड़ पाठ पाठ में लेखक का मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो इस पाठ में जो है लेखक का मकान का मुखड़ा पश्चिम की ओर था। परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो परिवार के लोगों ने आम के पेड़ के प्रति उदासीनता बरती। क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं? तो इस पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद सुख सुविधा के फेर में रहते हैं। बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो डॉक्टर चंद्रा में धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन, इनमें से सभी गुण थे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता? तो देव कन्या के गहनों में पुष्प गुथना नहीं चाहता। वह यह किसकी अभिलाषा है? तो यह जो है पुष्प की अभिलाषा है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? तो प्रेमिका को जो है पुष्प ललचाना नहीं चाहता। सुरबाला का समानार्थी शब्द इनमें से क्या है? तो सुरबाला का समानार्थी शब्द देवकन्या है। दी गई पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? तो दी गई पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा पाठ से उद्धृत है।
बटोही का क्या अर्थ है? तो बटोही का अर्थ है यात्री, राही और पथिक, इनमें से सभी बटोही का अर्थ है। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो कुछ लोग इस राह पर पदचिन्ह मतलब पैर के चिन्ह छोड़ गए हैं। पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो पथ की पहचान कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो पथ की पहचान कविता में सफल राही है महान लोग। जो डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, इनमें से सभी अर्थात इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया है? तो अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते? तो गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते। राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो श्री राम ने भरत को अपनी चरण पादुका प्रदान की थी। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो राम को भरत का संदेश या जो पाठ है रामचरितमानस का एक अंश है। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख अर्थात मुखर होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का PYQ प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप क्लास 8 के फर्स्ट बोर्ड की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान और यूजफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।